स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। एमसीसी की तरफ से 19 ऑफ द अगस्त को यहाँ पे दो पब्लिक नोटिस आप लोगों के लिए रिलीज़ किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस हैं ये स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं इसमें एक एक करके मैं दोनों पब्लिक नोटिस की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। सबसे पहला जो नोटिस है वो स्टूडेंट्स एंड कॉलेज दोनों के लिए है। यहाँ पे बताया गया कि रिपोर्टिंग जो है राउंड 2 यूजी काउंसलिंग की जो है वो यहाँ पे कल स्टार्ट हो गई है। 18 को यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, जैसा कि मेंशन किया गया था काउंसलिंग स्कीम में कैंडिडेट को। अब जिन कैंडिडेट को राउंड 2 में जो है वो यहाँ पे सीट अपग्रेडेड नहीं हुई है, जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी और जिन कैंडिडेट्स ने सीट को अपग्रेडेशन पे चूज़ किया हुआ था कि उन्होंने सीट छोड़ी नहीं थी, उन्होंने सीट को अपग्रेड किया था कुछ कॉलेज के लिए कि उनको वो सीट अपग्रेड होकर मिल जाए। अब अगर आपको वो सीट अपग्रेड नहीं हुई और आप उस राउंड 1 की सीट को रिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप ये रेजिग्नेशन कर सकते हैं। ये जो रेजिग्नेशन की प्रोसेस है ये आपकी आज 19 ऑफ द अगस्त को 2 PM से स्टार्ट होके आपकी 21 ऑफ द अगस्त को 6 PM तक चलेगी, और जिसमें आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो यहाँ पे 45 नहीं होगी। आप सिक्योरिटी मनी को यहाँ पे रख सकते हैं। आफ्टर विच दे वी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ राउंड 2 एंड द सेम रूल विल बी अप्लाई देम एज द राउंड 2 काउंसलिंग। इसके बाद वो हैं जो राउंड 2 में आपको कंसिडर किया जाए अगर आप इसके में जो है वो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि अगर कोई भी रेजिग्नेशन अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं जिसमें आपकी फ्री एग्जिट के साथ आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं अभी। लेकिन अगर आप 21 के बाद जो है वो यहाँ पे रेजिग्नेशन करते हैं तो जो राउंड 2 के रेजिग्नेशन रूल्स होंगे कि आपकी सिक्योरिटी मनी के साथ साथ आप रिज़ाइन यहाँ पे कर पाएंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर अपनी सिक्योरिटी मनी वापस चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी मनी ना जाए और वो सीट को रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो सीट को यहाँ पर रिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन वही कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिला था और उसको उन्होंने अपग्रेडेशन पर चूज़ किया था और उनका वो कॉलेज जो है वो यहाँ पर अपग्रेड नहीं हुआ है और वो उसको अब यहाँ पर रिज़ाइन करना चाहते हैं तो केवल वही कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसको पब्लिक नोटिस में अच्छे से जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट जो है उनको ये एडवाइस दी जाती है कि वो इंश्योर करें कि उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है वो ऑनलाइन जनरेटेड हो जाए अलॉटेड कॉलेज के द्वारा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका जो रेजिग्नेशन है वो नल और वॉइड के केस में ट्रीटेड यहाँ पे किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आप इसको एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं फिर से बता दूँ कि राउंड 1 में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीट रिज़ाइन नहीं की थी, सीट को अपग्रेडेशन पर डाला था, तो वो केवल और केवल फ्री एग्जिट कर सकते हैं 21 तक। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स इस सीट को रिज़ाइन करके अब स्टेट कोटा में जाना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी जो है वो यहाँ पे अपडेट है। अब मैं आपको सेकंड पब्लिक नोटिस के बारे में बात कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो एक और पब्लिक नोटिस जो है वो आज यहाँ पे रिलीज़ किया गया। तो ये पब्लिक नोटिस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एमसीसी की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने यहाँ पे जो प्रोवाइड किया है बेनिफिट अपग्रेडेशन फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3 अकेडमिक ईयर 2023 में। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को कुछ पॉइंट्स का जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि आपको मालूम है कि राउंड 2 से आप राउंड 3 में कॉलेज को अपग्रेड करवा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला दिया गया कि राउंड 1 में जो कैंडिडेट्स थे जिनकी सीट जो है वो यहाँ पे डू नॉट गेट अपग्रेडेड इन राउंड 2 एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 ऑफ यूजी काउंसलिंग मे फिल चॉइसेस फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 3 सिंस देयर विलिंगनेस विल बी टेकन एज यस ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ यहाँ पे पहले आप लोगों को जिन बच्चों को डाउट था वो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है पहले पॉइंट में कि राउंड 1 में जिन कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था उनकी सीट जो है वो यहाँ पे राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुई है और वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं चॉइसेस अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 में। ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। फिर दूसरी बात है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको राउंड 2 में जो है फ्रेशली जो है अलॉटेड हुए हैं वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं चॉइसेस अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 में, और जो है वो यस करके एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द राउंड 2 इन द सीट अलॉटेड कॉलेज। आपको जो भी अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पे आप अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस के लिए आप यस करके आप अपनी कितनी भी चॉइसेस जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। तो राउंड 1 में अगर आप हुआ था और राउंड 2 में आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे अपग्रेड करवा सकते हैं। राउंड 2 में आप फ्रेशली अलॉटेड हुए हैं तो भी आप जो है वो यहाँ पे अलॉटेड करवा सकते हैं। ओके, राउंड 1 एंड राउंड 2 में जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको जो भी कॉलेज में सीट अलॉटेड हुई है वो उससे सेटिस्फाइड हैं और वो अपग्रेड सीट राउंड 3 में नहीं करवाना चाहते हैं तो वो राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिलिंग जो है वो यहाँ पे ना करें। ये चीज़ जो है वो यहाँ पे बता दी गई है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे हाउएवर राउंड 1 या राउंड 2 के वो कैंडिडेट्स उनको यहाँ पे एक बात की यहाँ पे ध्यान होगा कि सिस्टम जो भी होल्डिंग अगर शुड बी होल्डिंग देयर सीट टू फिल द चॉइस इन राउंड 3। आप इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान से इस पॉइंट को समझ लीजिए कि राउंड 1 या राउंड 2 के वो कैंडिडेट्स
जो राउंड 3 में अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं तो उनको सीट जो है वो यहाँ पे होल्ड करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि आपने राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में मिली सीट से आप यहाँ पे रिज़ाइन कर देते हैं फिर उसके बाद आप राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ऐसा करने के लिए आपको पूरी फीस वापस से पे करनी पड़ेगी और आप तभी इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। और नेक्स्ट आप लोग देखिए, फिर आपको नीचे जो है पॉइंट नंबर 5 में दिया गया है कि और भी ऐसे कैंडिडेट्स, एनी कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 2 जो यहाँ पे सीट करना चाहते हैं, सीट को रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो राउंड 3 की जब चॉइस फिलिंग होगी, राउंड 3 की चॉइस फिलिंग होगी उसके पहले जो है वो यहाँ पे रिज़ाइन कर देंगे। उसके बाद आपको कोई भी जो है वो आपको रेजिग्नेशन का ऑप्शन जो है जैसी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी कॉलेज जो है वो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स हैं वो अलॉटेड कॉलेज राउंड 2 या राउंड 3 में जो भी अलॉटेड कॉलेज है उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका जो है वो यहाँ पे वो एग्जिट माना जाएगा और सिक्योरिटी अमाउंट आपकी चली जाएगी। ये चीज़ भी यहाँ पे कर दी है। कैंडिडेट्स जो राउंड 3 में जो यहाँ पे उनको कॉलेज मिलेगा उस राउंड 3 के कॉलेज से वो अगर एग्जिट करते हैं तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए और फर्दर किसी भी राउंड के लिए वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे और वो काउंसलिंग से जो है वो यहाँ पे टर्मिनेटेड यहाँ हो जाएंगे, उनकी काउंसलिंग राउंड 3 पे ही खत्म हो जाएगी। ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं जो यहाँ पे रिलीज़ किए गए हैं। आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। पहले 2 पॉइंट उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको कॉलेज अपग्रेडेशन यहाँ पे करवाना है। तो अगर आपका राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला था, वो कॉलेज अभी आपका अपग्रेड नहीं हुआ है तो आप उसको अपग्रेड करवा सकते हैं और आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो अपग्रेडेशन है की बिलिंगनेस है उसको येस में माना जा रहा है। ओके, अगर आपको राउंड 2 में आपको फ्रेशली अलॉटेड है तो आप जिस भी कॉलेज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप राउंड 2 में अब सीट के अपग्रेडेशन को येस मान के येस करके चलें। राउंड 1 और राउंड 2 में अगर आपको जो सीट मिली है उसमें आप सेटिस्फाइड हैं तो आपको राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 1 एंड राउंड 2 में मिली हुई सीट को आप तभी अपग्रेडेशन कर सकते हैं जब आप उस सीट को होल्ड करके रखेंगे। अगर आपने सीट को रिज़ाइन कर दिया है तो फिर आप यहाँ पर उसको अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे। आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से पूरी की पूरी जो है वो यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एंड ये 7 वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउंड 3 में सीट आपको मिली और आपने उस सीट को एग्जिट कर दिया तो आपकी काउंसलिंग वहीं खत्म होगी। आप फर्दर की राउंड की काउंसलिंग के लिए आप एलिमिनेटेड जो है वो यहाँ पे हो जाएंगे। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट 2 पब्लिक नोटिस आपके लिए रिलीज़ किए गए थे। आई होप आप में से अब किसी को कोई भी जो है वो यहाँ पे डाउट नहीं होगा। और आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग हमको यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमको यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7266968707 पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके कॉमेंट देख के आपको वीडियो सॉल्यूशन जो है उसमें सारी क्वेरीज़ को आपको सॉल्व करके यहाँ पर दे देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।